यदि आप सुखी होना चाहते हैं, जीवन में टेंशन फ्री होना चाहते हैं, टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, जरा सा विचार बदल दीजिए। विचार बदलने से, एक बात बताऊं मेरी माँ, अभी बारिश का मौसम है, तो क्या इस बारिश के मौसम को आप गर्मी में तब्दील कर सकते हैं? नहीं। क्या गर्मी को सर्दी में बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप एक स्त्री को पुरुष बना सकते हैं? नहीं। आप समुद्र को नदी बना सकते हैं? नहीं। क्या आप नदी को बदल सकते हैं? नहीं। समुद्र को बदल सकते हैं? नहीं। आप नीम के पेड़ को बदलकर आम का पेड़ बना सकते हैं? नहीं। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, स्त्री पुरुष को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को आप बदल सकते हैं। और जिस दिन ये विचार बदल गए, उस दिन ये संसार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? संसार को बदलना है तो शुरुआत खुद से कीजिए। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, सोचने की समझने की क्षमता को बदलना होगा, अर्थात नजरिया बदलना होगा। जरूरी है। जो व्यक्ति अपने को ना बदल सका, वो अपने परिवार को क्या बदलेगा, अपने गांव को क्या बदलेगा और अपने देश को क्या बदलेगा। इसलिए शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मैं अपने आप को बदलूंगा, सोच बदलूंगा, विचार बदलूंगा, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना। अच्छे विचार क्या है वो सुनाता हूं। ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं। ये सोच गलत है, ये विचार गलत है। अब इसको सही विचारों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तब्दील किया जाए, वो सुनते हैं। हमें करना कुछ नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही रहेंगे। जरा सा विचार बदल जाएगा तो काम बन जाएगा। विचार क्या बदलेंगे? विचार ये बदल जाएंगे कि प्रभु ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। ये पत्नी मेरी नहीं है, आपका दिया प्रसाद है। ये पुत्र मेरे नहीं है, आपका दिया प्रसाद है। ये संपत्ति, ये इज्जत, ये नाम, ये शोहरत मेरी नहीं है, ये आपका दिया हुआ प्रसाद है। उसका प्रसाद समझ करके आप रखो और आनंद से जियो। क्या बुराई है? जरा सा विचार ही तो आपने बदल लिया, सोचने का नजरिया ही तो बदल लिया, देखने का नजरिया ही तो बदल लिया, बाकी क्या बदला? लेकिन अब आपको अच्छा लगने लगेगा कि मैं इसका मालिक नहीं हूं। अपना अहंकार समाप्त कर लो। वस्तु में अहंकार था, मैं इस घर का मालिक हूं, ये अहंकार है। यदि आप कह दोगे कि ये घर भगवान का है तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। हाँ या ना? तो हर जगह से आपका अहंकार मिट जाएगा। और जिस दिन सब जगह से अहंकार समाप्त हो गया, इस हृदय में अहंकार को निकाल कर फेंक दोगे, उसी दिन भगवान आकर बैठ जाएंगे। बहुत शांति का अनुभव करोगे और सच्ची मानो सब कुछ भगवान का ही है, मानो ना मानो। एक कुत्ता जा रहा था, दो बैल जा रहे थे, दोनों बैलों के छकड़ा गाड़ी बैल चला रहे थे। दोनों बैलों के बीच में नीचे एक कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता सबसे कहे देखो गाड़ी हम चला रहे हैं, देखो गाड़ी हम चला रहे। एक गधे ने कहा कि तुम चला रहे हो तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा चल, कुत्ता से चल, कुत्ता चला। संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को पूरा यकीन हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। जरा मुझे आप लोग बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या फिर कुत्ता? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे। ये कुत्ता जबरदस्ती अपनी छाती पीट रहा, मैं चला रहा हूं। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। हम सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं और हम उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम मुझे बता दो। कौन सा बोझा तुम्हारे कंधे पर है और ऐसा कौन सा बोझा है जो तुम्हारे कंधे पर है? और जरा तुम्हें ज्यादा ही घमंड आ गया है कि तुमने सबका बोझा उठा रखा है, तो 10-15 दिन के घर से जरा लापता होके देख लो, तुम्हारे घर में क्या बिगड़ता है। मर गए तुम्हारे बाप दादे, वो भी यही सोच रहे थे, हम परिवार का बोझा उठाए हैं, हम परिवार का भार उठाए हैं, हम बच्चों का भार उठाए हैं, हम पत्नी का भार उठाए हैं। सब राख बने सिमटे पड़े हैं शमशान में। सबके बाप दादे मर गए, ये कहते कहते कि मैं मालिक हूं, मैं ये हूं। बताओ, उनके जाने के बाद क्या तुम्हारे में से किसी का कोई काम रुका?
बताइए आप, क्या आपका कोई काम रुका आपके दादा परदादा के मर जाने से? कोई काम रुका? कोई काम नहीं रुका उनके मरने से, और तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी औलाद का कोई काम नहीं रुकेगा। आप जबरदस्ती ये सोचते हैं मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। ये गलतफहमी तुम्हारे बाप दादों ने भी पाली थी, मेरे बाद क्या होगा। सब बढ़िया हो रहा कि नहीं? उसी दिशा में सूर्य आ रहे हैं, उसी दिशा में सूर्य जा रहे हैं। जब तुम्हारे घर में कोई मरेगा ना, उस दिन भी तुम्हारे घर में चूल्हा जलेगा, उस दिन भी आदमी भूखा नहीं रहता, खिचड़ी बना के खा ही लेता। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मरने से कोई भूखा मर जाएगा ये सोच रहे हो क्या? कोई नहीं मरेगा। तुम्हारे मरने के बाद दीपावली भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, पटाखे भी जलाए जाएंगे और रंग भी लगाया जाएगा। ये गलतफहमी आदमी जो पालता है मेरे बाद क्या होगा, जरा लौट के आकर देख लेना, लगे 4 दिन बाद लगता नहीं किस घर में कोई मरा है। हाँ या ना? हाँ कि ना? ये जो गलतफहमी पाल रखी हो ना माँ, बिल्कुल पालने की जरूरत नहीं। अपनी तैयारी में लगो, भगवान के पास जाना है, पुण्य कर लो, वो धन काम आएगा, ये दुनियादारी काम नहीं आने वाली। हमने कितना पैसा कमाया वो महत्व नहीं रखेगा, हमने कितना पुण्य किया वो महत्व रखेगा। हमने इन हाथों से कितनों को खिलाया है, कितनों को दिया है, कितनों का घर बसाया है, ये बहुत महत्व रखेगा। जाना तो सबको ही है, कोई पाप करके जाता है, कोई पुण्य करके जाता है। मरूंगा मैं भी, मरेंगे आप भी, पर मरने का अंतर है। कोई मरता है ना तो जमाना हंसता है, अरे ठीक मर गया, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था। हाँ, गांव में जब कोई मरता है गलत आदमी तो लोग हंसते हैं, ठीक मर गया, बड़ा दुष्ट आदमी था। और गांव का कोई सज्जन मर जाए तो गांव का बच्चा रोता है कि बहुत भला आदमी चला गया। मरना तो ऐसे ही मरना कि तुम्हारे नाम पर बच्चा रोए, ऐसे ना मर जाना कि जमाना हंसे कि ठीक मर गया। ये मरना है, अच्छे से मरो, अच्छे से जियो और अच्छे से मरो, शान से जियो और शान से मरो। कुत्तों की मौत ना मर जाना, कुछ ऐसा करके जाना कि जमाना रोए भला आदमी चला गया। सज्जन आदमी मरता है ना तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आकाश भी रोता है। एक सज्जन आदमी जब मरा, मैं छोटा सा था, वो सज्जन आदमी जब मरा तो अपने आप बिल्कुल बहार थी, धूप खिली हुई थी, बढ़िया कोई मौसम नहीं था, लेकिन उसके मरने का समाचार जैसे ही सब तक पहुंचा, अपने आप बादल आए, हल्के हल्के पानी की बूंदें गिरने लगी। जब सज्जन जाता है ना तो आकाश देवी देवता भी रोते हैं। भरत जी जब गए तो ये पृथ्वी माता बहुत रोई थी। ये भरत जी जब मरे, भरत जी जब गए अपनी लीला पूरी करके तो पृथ्वी माता बहुत रोई। किसी ने पृथ्वी माता से पूछा आप क्यों रो रही हैं? आज तक तो आप कितने के मरने में किसी के मरने पे नहीं रोई, किसी के जाने पे, ये भरत जी के जाने पे क्यों रो रही हैं? तब पृथ्वी माँ ने रोते हुए कहा ये भरत जैसा भाई अब इस धरती को ना जाने कब नसीब होता है। भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ के उनके चरण पादुका माथों पे रखे, माथे पे रखे, ऐसा भाई अब इस धरती पे पता नहीं कब आता है। पितामह भीष्म गए, पृथ्वी रोई, पता नहीं भीष्म तुम जैसा व्यक्तित्व इस धरती को अब कम मिलेगा। अर्जुन गए, पृथ्वी रोई, अर्जुन जैसा महारथी कब इस धरती को नसीब होगा। अच्छे लोगों के लिए सब रोते हैं, बुरे लोगों के लिए घर वाले ही नहीं रोते। इसलिए आप देखना कि आपको कैसे जाना है ना। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ और वह डोली पर बैठकर चली। दूसरे गांव में एक बढ़िया लड़की, अभी कुछ वर्षों पहले विवाह हुआ, छोटे छोटे 2 बच्चे, पतिव्रता थी बेचारी, क्या ना जाने क्या हुआ, बच्चों को छोड़कर चल पड़ी। संयोग देखिएगा, एक गांव से डोली उठती है और दूसरे गांव से अर्थी उठती है, दोनों की भेंट चौराहे पर हो जाती है। आदमी महलों में रहे,
या कहीं भी रहे, लेकिन एक ना एक दिन उन महलों से निकलकर हमें शमशान की यात्रा पर जाना पड़ता है कि नहीं? फिर सबको राख बनना पड़ेगा। इसलिए अहंकार नहीं, सरल सहज, बिल्कुल सरल। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। डोली बनती है लकड़ी की और अर्थी बनती है लकड़ी की। जब इस लकड़ी ने अंतर नहीं समझा तो तू अंतर क्यों समझती है बहन? और सुन, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। दोनों अपने अपने रास्ते डोली। अहंकार मिटाकर अर्थी की जब बातें सुनी, अहंकार मिट गया, दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। प्रिय भक्तों, भगवान बड़े प्रेम से गोपियों का स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कश्चित वृता गमन कारणम। आने का कारण बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने आज गोपियों को कहा कि नारी को कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मैया? मैया ओ मेरी मां, ध्यान दे दो मैया। स्त्रियों को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप कहो महाराज जी हम तो नहीं किए, पर वो हमारा त्याग कर दें तो हम क्या करें? पति ही स्त्री का त्याग कर दे। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहने लग जाते हैं, तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। ऐसे भी केस भारत में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय परंपरा है और जो शास्त्रों की परंपरा है वो मैं आपसे कहूंगा, और आपके साथ ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण बताऊंगा। एक स्त्री अपने पति से इतना दुख क्यों पाती है, या पुरुष अपनी स्त्री से, केवल स्त्रियां नहीं मैया, कई पुरुष भी प्रताड़ित हैं स्त्रियों से। कई स्त्रियां मारती हैं पतियों को और कई पति मारते हैं। मतलब दोनों तरफ की बातें आज हम आपसे कहेंगे कि पत्नी पीटती है तो पति क्यों पिट रहा है, वो पति पीटता है तो पत्नी क्यों पिट रही है। इसका जवाब आज हम देंगे, बहुत सावधान होकर के सुने। और आज जो हम कहेंगे वो यदि आप पति पत्नी फॉलो कर लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आप यदि मेरी बातों पर यकीन करके उस पर अमल कर लेंगे तो कभी आप पति पत्नी के झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कथा पति पत्नी दोनों को सुननी चाहिए जोड़े के साथ। पति पत्नी दोनों सुनेंगे तो अच्छा होगा। अब पत्नी कथा सुने वो तो सब नॉलेज रख लेगी, पर पति नहीं सुनता तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पति पत्नी दोनों कथा सुनो, ताकि सुधार हो तो दोनों में हो, ताकि कमियां दूर हो तो दोनों की दूर हो, ताकि रास्ता प्रशस्त हो तो दोनों का हो, मार्गदर्शन हो तो दोनों का हो। इसलिए दोनों पति पत्नी दोनों। पहले शुरुआत करते हैं स्त्रियों से, फिर पतियों को भी कहेंगे। स्त्री का धर्म है पति की सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो, ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है। अंध बहिर क्रोधी अति दीना, है ना,
ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग ना करे। मैया जी अब रिश्ते बन गए हैं तो उन्हें निभाओ। और हम तो ये कहेंगे कि पति कितना भी दुष्ट हो, पति कितना भी गाली देने वाला हो, कितना भी मारने वाला हो, कोई बात नहीं, आप ये समझ के चला करो कि आपको ऐसा पति इसलिए मिला है क्योंकि किसी जन्म का पाप आपके सामने या चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी, थोड़ी सी बची है। जैसे अभी तक निभाया है ऐसे अब भी निभा लो। इस उम्र में पति को छोड़कर जाओगी, जमाना नाम धरेगा तुम्हें, जमाना गलत कहेगा तुम्हें। कल तुम्हारा पति ही आरोप, तुम भले सती सावित्री हो पर पति को छोड़कर जाओगी तो पुरुष ये कहेगा किसी और से चक्कर होगा इसलिए तो हमें छोड़कर चली गई। भले तुम पतिव्रता हो पर जमाना खाए बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। इसलिए बुढ़ापे में मरते टाइम काहे दाग लगा रहे हो, चरित्र में काहे दाग लगा रहे हो? इसलिए निभाओ, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। अब बच्चे तुम्हारे बड़े बड़े हो गए हैं, अब कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? भोगों के सुख की कामना बची है क्या? इसलिए कहता हूं मैया अभी से मन भगवान में लगा लो। जिसे भगवान में सुख मिलने लग जाएगा उसे फिर संसार के सुख की जरूरत नहीं होगी। यदि भगवान का सुख अभी से नहीं मिला तो तुम्हें मरते दम तक सुख चाहिए। फिर कई लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ पाते, कई स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ पाती बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि तुमने केवल यही सुख लिया है संसार का। कभी तुमने भक्ति का, भजन का, भगवान का सुख भी लिया होता तो इनके बाद तुम उस सुख में ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? पति के बाद तुम कहां मन लगाओगी अपना, पत्नी के बाद कहां मन लगाओगे अपना? बताओ, ये सत्य है एक दिन तुम्हारा पति और एक दिन तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये सत्य है या नहीं? बोलो, एक दिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति मरेगा, ये बात सत्य है? हाँ या ना में जवाब दो। एक दिन तुम्हारा पति और तुम्हारी पत्नी मरेगी तब बैठे रहोगे क्या? अभी से मन भगवान में लगाओ ताकि पत्नी के जाने के बाद मन पूरा भगवान में जुड़ जाए। पति के पहले भगवान में मन लगा लो ताकि पति के जाने के बाद मन भटके ना। पहले से व्यवस्था करके रखो कि हमें इनके बाद मन को कहाँ लगाना है। ये क्यों भूल रहे हो? कब तक आंख बंद करके बैठोगी मैया? एक दिन मरेंगे ये दुनिया वाले। कब तक तुम बचा के रखोगी या रखोगे? सच्चाई से कब तक भागोगे? कहां जाओगे भाग के? मरेगा हर आदमी एक दिन, इसलिए भगवान में मन लगाओ। वही तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा है, वही तुम्हारे जीवन का सहारा है। और उसमें मन लग गया ना मैया तो मैं फिर कहता हूं कि उनके बाद फिर कहीं मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सारी जिंदगी तुम मन को डुलाती फिरोगी, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लगाते रहो अपना मन। मन की इच्छाएं किसी की पूरी हुई कि तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए अभी से मन भगवान में लगाओ और ये मान के चलो कि ये दुनिया के लोग एक दिन चले जाएंगे। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर दोनों साथ में जाओगे। क्यों जी? सही है। इसलिए मैया
पति जैसा है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा पति गलत है, दुष्ट है, तुम्हारे पापों का दंड मिल रहा है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हर आदमी अपने पापों का दंड भोगने आया है। तुम भी भोग रही हो या भोग रहे हो, किस पर दोष दोगे? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन है बताओ मुझे। राम जी जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उन्हें माता कैकेयी या माता मंथरा उन्हें वनवास भेजेगी? ताकत है मंथरा में और ताकत है कैकेयी मां में। जिस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता ना हिलता हो, उस परमात्मा को वनवास कैकेयी मां क्या भेजेंगी और मंथरा क्या वनवास भेजेगी? राम जी को तो वनवास जाना ही था, कैकेयी तो निमित्त बन गई। राम जी वनवास क्यों गए? क्योंकि राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि राम जी के वनवास इसलिए हुआ, राम जी को भी अपने कर्मों का दंड भोगना था। क्या कर्म दंड थे? हाँ, राम जी को पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं विश्व मोहिनी से। तब भगवान वहां गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले पे माला पहना दिया। नारद जी ने कहा था अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। तब नारद जी आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जैसे मुझे बंदर बनाया, आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। वो श्राप दिया था नारद जी ने पिछले जन्म में, पिछले युग में। तो उस पाप का, उस श्राप का परिणाम राम जी को भी भोगना पड़ा, भगवान को भी वनवास जाना पड़ा। जबकि भगवान चाहते तो श्राप को मेट सकते थे, टाल सकते थे। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान है, सब कर सकते, लेकिन नहीं, विपत्ति भगवान पर भी आई, कर्मों का दंड उन्हें भी भोगना पड़ा। तो तुम और हम इंसानों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए किसी को दोष नहीं। पति जैसा है, गालियां देता है, चुप रहा करो। जब पति गालियां दे तो भगवान का स्मरण किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। कोई आपका अपमान करे, पति अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, तुरंत भगवान का स्मरण मन से करने लग जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये गालियां सहन कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु मैं ये अपमान सहन कर सकूं। मेरी माँ मेरी बहन सहन करना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन बताओ, फिर भाग कर दूसरे से विवाह करोगी? तो ये भारत का संस्कार नहीं। क्या गारंटी कौन लेगा कि तुम्हें दूसरा पुरुष सुख देगा? एक पुरुष सुख ना दे सका पति तुम्हारा, तो तुम कल इसे छोड़कर दूसरे पुरुष के संग जाओगी, तो बताओ क्या भरोसा कि तुम्हें वहां से सुख मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए हमारे भारत में रिश्तों को निभाने की बात है। इसलिए जो हिंदी है वह रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती। उर्दू में एक शब्द है, एक वाक्य है जिसे तलाक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं रिश्ता तोड़ने को? तलाक। इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्स दे दिया मतलब रिश्ता खत्म, तलाक दे दिया मतलब रिश्ता खत्म। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द बताओ जिस शब्द को कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। कहो हिंदी में कौन सा शब्द है? तलाक उर्दू का शब्द है, उर्दू का वाक्य है। डिवोर्स इंग्लिश है, हिंदी में बताओ क्या है? हमारी जो मातृभाषा हमें पढ़ाई जाती है ना, मेरी माँ मेरी बहनों, वो मातृभाषा भी हमें रिश्ता तोड़ने की अनुमति नहीं देती। वो जोड़ना तो सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हम भारत के लोग हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम भारतवासी हैं। अमेरिका जापान के लोग तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। मुसलमान देशों में तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। पर हमारे यहाँ तो पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, 7 जन्म का माना जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा देश
हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार ये आज्ञा नहीं देते कि तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओ। पति कैसा भी हो, शादी करने के पहले निर्णय लेना चाहिए। इसलिए लड़की के पिता को अच्छे से देख लेना चाहिए। लड़के को ठोक बजा के देख लो, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, अकर्मण्य तो नहीं है, भिखमंगा तो नहीं है, दहेज तो नहीं मांग रहा, सब पहले ठोक बजा के देख लो। मेडिकल टेस्ट भी करा लेना भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही। एक लड़की मेरे परिचित की है, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है, बिल्कुल रियल, अभी भी वो लड़की है। उसके बाप ने विवाह कराया। इसलिए आज तो हम ये कहेंगे अपने लड़का लड़कियों का विवाह के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर करा लिया करो। आपको मजाक लग रही है, हम रियल बोल रहे हैं। हम तो आपका सब तरफ से भला ही करेंगे। क्या बुराई है मेडिकल टेस्ट कराने में? लड़की दे रहे हैं, जीवन भर की कमाई होती है बेटी, बाप का दिल होती है बेटी, दे रहे हैं, ठोक बजा के देखेंगे साहब। लड़की लड़के को अच्छे से नहीं देखते आजकल माँ बाप, इसलिए बाद में रोना पड़ता है। इसलिए अच्छे से देखा करो। लड़का शराब तो नहीं पीता, शराबी को लड़की ना दे देना, नहीं जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। गंजेड़ी को लड़की ना दे देना, जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। अकर्मण्य को ना दे देना अपनी लड़की। अकर्मण्य बैठा है, कोई काम नहीं करता, टीवी देखता दिन भर, क्रिकेट, ऐसे से बिल्कुल ना करना, ये किसी काम का नहीं, निकम्मा है। ऐसे को लड़की ना देना। लड़की देने के पहले ठोक बजा के, अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोकते हो कि नहीं? टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, हाँ या ना? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो मैया, ठोकते हो कि नहीं? 100 रुपए की चीज को ठोक बजा के ले रहे हो, दे रहे हो, तो लड़की दे रहे हो साहब, ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा। इसलिए लड़कों को खूब चेक किया करो। हम तो कहते हैं गुप्तचर लगाओ पहले, 2-4-10 हजार लगे तो लगे, गुप्तचर लगाओ। कहां जाता है, कहां आता है, कैसी दोस्ती है, कैसी। पहले के जमाने में ऐसा होता था। पहले नाऊ और पंडित जाके लड़के को देखते थे। नाऊ जानते हो, सेविंग करने वाले भाई साहब को नाई कहते हैं। नाई और पंडित ये दोनों जाते थे और लड़की और लड़का, लड़के और लड़की को देखते थे 15 दिन आम पब्लिक बन करके। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे बैठता है, किससे मिलता है, किससे दोस्ती है, किससे यारी है, कैसी बातें करता है, कैसा स्वभाव है। लड़की का बाप गया तो लड़का तो बिल्कुल अच्छा बना बैठ जाएगा, हम तो सब जानते हैं, सीधा सादा। एक दिन में थोड़ी लड़का देखा जाता जो तुम देख के कर लेती हो शादी। और घरों में जाके लड़के नहीं देखे जाते, जरा बाजार में जाके देखो तुम ये लड़का कैसा है। लड़के बाजार में दिखते हैं, जब वहां सिगरेट एक हाथ में होती है, शराब चाय का प्याला दूसरे हाथ में होता, तब पता चलता है ये कैसा लड़का है। आजकल के माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने बाप ऐसे हैं जिन बापों की गलती की सजा लड़की भोग रही है। गलत आदमी से विवाह कर दिया, मना कर रही थी हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, माना नहीं, जिद पे आ गया। बाप हूं मैं, जो कहूंगा करे, करना पड़ेगा। तो तुम बाप हो तो जान ले लो अपनी बेटी की। अरे एक बार बेटी की भी तो मर्जी जान लो, क्या उसके मन में है। उसको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं? इसलिए हमारे भारत में स्वयंवर होता था। क्या होता था? 50 लड़के बिठा ले जाते थे और वो 50 लड़के भी उच्च क्वालिटी के होते थे। नाम अच्छा हो, गोत्र अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, धन वैभव अच्छा हो, और फिर लड़की को माला दिया जाता था पसंद कर। वहां पर लोग बताया करते थे ये फलाने हैं, फलाने जगह के राजा हैं, इनके पास इतनी दौलत है, इतना कुछ है। हाँ, लड़की आगे बढ़ गई, इनके पास इतना है, ये फलानी जगह के राजा हैं, लड़की आगे बढ़ गई। बंदी जन बता रहे हैं ये इनका नाम फलाना है, ये इतने इतने बड़े योद्धा हैं, 10 राजाओं को पराजित किया है, इतना बड़ा बल है। अच्छा रानी, लड़की फिर आगे बढ़ गई, जो पसंद आएगा उसके ऊपर माला डालेगी। और आजकल का बाप इतना एटीट्यूड कि अपनी लड़की से नहीं पूछता कि बेटी ये लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है, पसंद है। लड़की की राय माता सीता का जब विवाह हुआ तो शर्त रखी गई थी ना, जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता माता का पति होगा। धनुष यज्ञ था कि नहीं? चुनने का अधिकार था कि नहीं? माता द्रौपदी का बात बताऊं आपको, महाभारत की घटना है। द्रौपदी के पिता ने शर्त रखी थी, मछली ऊपर घूम रही है,
धनुष बाण नीचे रखे हैं, नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख पर साधना है निशाना। जो साधेगा वह द्रौपदी का पति बनेगा। दानवीर कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ा दी और कर्ण भी निशाना साधने के लिए बढ़े। तब द्रौपदी ने रोक दिया, खबरदार कर्ण, तुम यदि मछली की आंख पर निशाना लगा भी दोगे तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। द्रौपदी को विवाह करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरी बहनों कि तुम किसी लड़के को लेके भाग जाओ। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। मनमानी ये नहीं होगी कि तुम किसी भी लड़के से प्यार मोहब्बत के नाम पे भागती फिरो ना, ये परमिशन नहीं है। विवाह करने के पहले खानदान भी देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, अच्छे कुल का लड़का होना चाहिए। अरे भाई, किसान बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है। जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। हाँ, जितना बढ़िया खानदान होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी संतान होगी आगे चल के। यदि तुम्हारा खानदान कुल बिगड़ गया, आने वाली संतान बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? इसलिए देख सुन के तब द्रौपदी ने कर्ण को कह दिया, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्षत्राणी हैं और क्षत्राणियों का विवाह क्षत्रिय से होता है, और तुम भले बलवान हो पर शूद्र हो। द्रौपदी ने कहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेटी से विवाह करना चाहिए, लड़का ब्राह्मण हो लड़की ब्राह्मण हो। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से होना चाहिए, लड़का क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय। वैश्यों का विवाह वैश्यों से होना चाहिए, लड़का वैश्य लड़की वैश्य। शूद्रों का विवाह शूद्रों से होना चाहिए, लड़की शूद्र लड़का शूद्र। हम मर्यादाओं में रहें। यदि हम यहां का वहां कर लेंगे तो तुम्हारी नस्ल बिगड़ जाएगी। जो मां अलग जात की, जो बाप अलग जात का, उसकी जो संतान होती है वह वर्ण संकरी कहलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों के वचन है ना मैया। इसलिए ये सब चीजें हमारे यहाँ विचार किया जाता है। लड़की के विवाह के लिए लड़के का नाम, गोत्र, खानदान, कुंडली निकाली जाती है, इसलिए ताकि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, अच्छा सब कुछ रहे। लड़की के माँ बाप चिंता करते हैं। बाद में फिर कोई भले किस्मत में अब दुख है तो तुम कितना भी देख सुन लो साहब, वो तो मिलता है, लेकिन फिर भी जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता ना। अब आप कहें महाराज जी तो सब कुछ हमने देखा, हमारे बाप ने देखा, फिर भी तो दुख मिला, फिर कौन जिम्मेदार? तो देखो ऐसे केस होते हैं पर कम होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिना देखे सुने विवाह कर दें। भाई, धोखे से मक्खी हम निकल गए चलता है, पर जानकर तो आप नहीं निकलते ना। ये कहावत है कि धोखे से मक्खी निकल गई अलग है, पर जानकर तो कोई नहीं निकलता। हमने लाख लड़के को देखा लेकिन फिर भी नालायक निकला, वो उसका भाग्य है, लेकिन फिर भी तो देखना सुनना जिम्मेदारी है। इसलिए लापरवाही ना हो, समझदारी हो। विवाह के समय सावधान, लड़की और लड़का और माता और पिता खूब बढ़िया से देखो, और लड़की भी अच्छी हो, देखने सुनने में भी अच्छी हो, काम धाम कर सके, अपने रिश्तों को संभाल सके। लड़की, लड़के का बाप भी, लड़के वालों आप लोग भी जरा लड़की को देखा करो स्कूल कॉलेज जाते आते समय, वो भी तो ऐसी वैसी नहीं है। केवल लड़के का मुआयना नहीं, लड़कियों का भी तो मुआयना होना चाहिए। अच्छे से देख सुन लो, बातचीत कर लो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्रसन्न है तो विवाह कर लो। जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें इसी लड़के से करना होगा ना, तुम्हें थोड़ी रहना संग, वो लड़का लड़की को रहना, उनके मन की जान लो, ये उचित है। हाँ मैया, सही है या गलत? सही है। लड़की से पूछना जरूरी होता है कि नहीं? लड़के से भी पूछ लिया करो, तेरी मर्जी है, लड़की से पूछो तेरी मर्जी। हाँ, फिर कर लो आनंद से। तो पत्नी पति कैसा भी हो, अब पहले ठोक बजा के देखो, बाद में रोने मत बैठ जाना हमारा पति दुष्ट है, हमारा पति खराब है। पहले कहाँ थे, कहाँ थी तुम्हारी खोपड़ी, कहाँ था तुम्हारा दिमाग? क्यों नहीं देखा सुना? और अब कर लिया है, अब निभाओ, अब तोड़ने से काम नहीं बनेगा। अब जैसा भी है निभाओ।
पति कैसा भी हो सेवा करना चाहिए पति की। और पति का धर्म क्या है? बोले पत्नी का सम्मान करे। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। महिला को, पत्नी को कभी रुलाना नहीं चाहिए। पुरुष वह होता है जो अपनी पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी को प्रसन्न रखे, हर प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न रखे। पति वो होता है। कई पति ऐसा कहते हैं पत्नी को, तुम तो पांव की जूती हो, तुम तो पांव की जूती हो। अच्छा, ये बेवकूफ पुरुष है, ये थर्ड क्वालिटी का पुरुष है, लोकल कंपनी वाला नहीं है, ये चाइना मॉडल है। कहता है पत्नी को पांव की जूती हो, अनपढ़ है, एक नंबर का गंवार। जो पुरुष अपनी पत्नी को कहे तुम पांव की जूती हो, वह गंवार पुरुष है, एक नंबर का अनपढ़। पढ़ा लिखा है तो भी अनपढ़ ही मैं समझूंगा उसे। पत्नी पांव की जूती नहीं होती साहब, पत्नी सिर की पगड़ी होती है, पत्नी माथे की पगड़ी होती है। जो तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखकर तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए, वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? यदि पांव की जूती पत्नी है तो फिर तुम्हारी मावी कौन है? तुम्हारी मावी तो किसी की पत्नी है, फिर वो भी पांव की जूती कहलाई जाएगी। फिर नारी का सम्मान कहाँ चला गया? नारी का सम्मान क्या है हमारे यहाँ? इसलिए राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता माता का नाम पहले। बोलो सीता राम। क्या बोला जाता है? राम सीता नहीं बोला जाता, राम सीता नहीं, सीता राधे, श्याम राधे नहीं बोला जाता, श्याम राधे नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? नारायण लक्ष्मी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? लक्ष्मी नारायण। हमारे यहाँ लेडी फर्स्ट है, अर्थात हम भारतीयों ने, हमारी हिंदू संस्कृति नारी का सबसे प्रथम सम्मान करती है, नारी फर्स्ट। इसलिए नारी का सम्मान ज्यादा। वह पांव की जूती है, यह तो नारी का अपमान है। नारी पांव की जूती, कुछ पुरुष अहंकारी पुरुष कहते हैं पांव की जूती है, नारी पांव की जूती नहीं, नारी माथे की पगड़ी हुआ करती है। इसलिए नारी का अनादर नहीं, सम्मान होना चाहिए। पुरुषों को चाहिए नारी का सम्मान। और मैं आपसे बताऊं, मैया आप और जहां यहां जितने पिताजी बैठे हैं, पिताजी आप अपने बच्चों को बचपन से ही नारियों का सम्मान करने की आदत डलवाना। अपने से सबका सम्मान करने की, नारी का सम्मान हो, हर स्त्री का सम्मान हो, लड़की का सम्मान हो, मां का सम्मान हो, हर रूप में नारी पूज्य है। इसलिए नारी का सम्मान हो। राम जी ने रावण को क्यों मार डाला? अरे नारी के सम्मान के लिए। क्या जरूरत थी राम जी को रावण से युद्ध करने की? राम जी दूसरा विवाह करके खुश रह लेते, लेकिन नहीं, एक नारी के अपमान की बात है। तो भले रावण लंका का राजा है, मैं भले बनवासी हूं, लेकिन मैं बनवासी होकर भी रावण का अहंकार मिटाऊंगा, क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। और नारी को न्याय दिलाने के लिए राम जी ने रावण को मार डाला। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। रावण मरा, कोई रोने वाला नहीं बचा। मानो राम जी कहते हैं कि आगे से कभी स्त्री जात पर तुमने ऐसा अत्याचार किया तो तुम्हारा परिणाम यही होगा। इसलिए नारियों का अपमान ना करना। नारियों का अपमान किया था रावण ने, माता सीता का परिणाम सब जानते हैं। दूसरा, नारी का अपमान किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने, परिणाम जानते हो, सर्वनाश हो गया कौरवों का। कौरवों का सर्वनाश हुआ किस लिए? क्योंकि उन्होंने नारी का अपमान किया था। और आपसे कहना चाहूंगा, नारियों का अपमान ना किया करो, सम्मान किया करो। जिस घर में नारी सम्मानित होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति होती है। पुरुषों को चाहिए नारी का सम्मान करें। और मैं तो हर हाल में कहूंगा कि जैसे भी हो भाई साहब, जैसे भी हो भैया मैया, रिश्तों को निभा लो, समय को काट लो। लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया, किसी बहाने से। अब तो समय काट लो, जैसा है काट लो, किसी भी बहाने से समय गुजर जाए, है ना।
अच्छा है बुरा है राम जाने, समय कट जाए। और समय कैसे कटेगा? रोज कथाएं सुनना शुरू कर दो, समय कट जाएगा, जीवन कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पति पत्नी में विवाद बिल्कुल ना हो, झगड़ा बिल्कुल ना हो, थोड़ी सी समझदारी। अच्छा मुझे आखिरी बात बता दो, आप पति पत्नी जो बैठे हैं, गृहस्थी जो बैठे हैं, आखिरी बात करके मैं इस पूरे प्रसंग को पूर्ण करता हूं। आखिरी सवाल आपसे, बताओ गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सवाल हमारा, जवाब आपका। आप तो अनुभवी लोग हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। बताओ बताओ, एक गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? मैया बताओ, कैसे चलती है गृहस्थी? सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? मुझे जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे तक सोचते रहो। क्या मैया? 10 करोड़ का सवाल है। 10 करोड़ का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ। बताओ गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 10 करोड़ जीतेंगे आप, क्या जरूरी है? जोर से। अरे मेरी मां, पैसा नहीं होगा तो गुजारा हो जाएगा, घर नहीं होगा तो गुजारा हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन सहनशीलता नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी है सहन शक्ति, सहनशीलता। क्या पत्नी सहनशील हो और पति सहनशील, पत्नी कोई बात कह दे तो पति सह जाए और पति कोई बात कह दे तो सह जाए, सास कोई बात कह दे तो बहू सह जाए, ससुर कोई बात कह दे सह जाए। जो स्त्री सहनशील होती है वह स्त्री पूरे घर को बांध करके रखती है अपने प्रेम से और स्वर्ग बना देती है। और जो स्त्री सहनशील नहीं होती, जरा सी बात में झगड़ा खड़ा हो जाता है और घर की सारी शांति भंग हो जाती है। साहब पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं। क्या नहीं है? एक पत्थर भी भगवान तब बनता है मैया, एक पत्थर भगवान कब बनता है? जब उस पत्थर पर छेनी, एक मंदिर के अंदर पत्थर होता है जिसे भगवान कहा जाता है, एक मंदिर के बाहर पत्थर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक दिन नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने भगवान पत्थर से पूछा कि आप भगवान कैसे बन गए? आप पर लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं और हमारे ऊपर नारियल तोड़ते हैं। तब उस पत्थर ने कहा, यार तू भी पत्थर है, हम भी पत्थर हैं, किसी मूर्तिकार ने तुझे भी मूर्ति बनाने को उठाया था पर तू छेने की हथौड़े की चोट खाया, 4 चोट खाते ही तू टुकड़े टुकड़े हो गया। और मैं उस छेनी और हथौड़े की चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया। मेरी आंखों पर छेनी चलती रही, मेरे गालों पर छेनी चलती रही। जो पत्थर मूर्ति बनता है उसके गालों पर छेनी हथौड़ी चलती है। मैं सारी चोटों को सहता गया और सहकर भी मुस्कुराता गया। इसलिए जमाना मुझे भगवान कह के बुलाता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। सहन शक्ति पत्थर में ना हो तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सहन शक्ति है इसलिए पत्थर भगवान बना। तुम में सहन शक्ति होगी तुम महान बन जाओगे। सहो तो सही, जो सहेगा वो रहेगा। आप 10 करोड़ जीत गए। अब ना कहना कि हम गरीब हैं। आज 10 करोड़ लेके जाओ यहां से सभी लोग। 10 करोड़ का बताओ पैसा कीमती है कि ज्ञान? हाँ, ज्ञान 10 करोड़ का हमने दे दिया आपको। 10 करोड़ का नॉलेज है। इस ज्ञान के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए आपके पति पत्नी में। क्या होना चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। क्या ये ज्ञान कितने का है? 10 करोड़। भूल ना जाना मेरी मां, काम आएगी ये बातें भविष्य जीवन की आखिरी सांस तक। सहन कर लो। पत्नी ने कुछ कह दिया छोड़ो, सहन कर लिया। पति ने कुछ कह दिया छोड़ो, सहन। कहां बात बात में झगड़ा करते फिरेंगे? क्या होगा?
एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो जानवर। वो पति 10 करोड़ की बात सुन चुका था, उसने तुरंत बात कह दी, ठीक कह रही हो, मुस्कुराते स्माइल के साथ, ठीक कह रही हो, हमें जानवर कैसे? तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। देखो 10 करोड़ का ज्ञान बहुत काम देगा आपको। तो भगवान सारी गोपियों को उपदेश कर रहे हैं पतियों की सेवा करना चाहिए, और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैया अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, मैया अभी शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा जिस दिन रहेगी उस दिन हम पूरी कथा, आज रास पंचाध्यायी की कथा हम पूरी नहीं सुना पाए, छोटी से शॉर्ट में सुना रहे हैं, कम शब्दों में सुनाएंगे पूरी पर शॉर्ट में। हम 20 तारीख को अर्थात जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन हम भगवान के द्वारा रास रचाई हुई कथा, रास पंचाध्यायी, केवल रास की कथा ही उस दिन आपको सुनाएंगे, केवल रास। पूरी कथा रास पर रहेगी अभी 20 तारीख को, तो आपको विस्तार से एक एक शब्दों का अर्थ सुनाएंगे ताकि आप रास पंचाध्यायी की कथा भगवान की श्रवण कर सकें। हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है सेवा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। सवेरे आपने देखा होगा। अच्छा ये बताओ मैया, आप यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, आप लोगों ने दर्शन किया? किस किस ने किया? हम जो टीवी पर कहते हैं वो सही कहते हैं कि गलत? यहाँ 200 वृद्ध माएँ रहती हैं भक्तों, और ये सभी वृद्ध माएँ वो माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। वो सभी वृद्ध माँ ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आपने दर्शन ना किया हो तो पहली और दूसरी मंजिल में ऊपर जाके दर्शन कर आना। और यहाँ सवेरे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, संतों की सेवा होती है, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। ये जो सेवाओं की बातें हमने टीवी पर आपको सुनाई थी, तो आप लोगों ने यहाँ आकर देखा तो जैसा सुना था वैसे ही पाया? ऐसा तो नहीं कि अनिरुद्ध गलत कह रहा है? किस किस ने सही पाया? आप गवाह हैं, तो आप सबको बताइए घर जाकर के। ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वही करता है, करनी और कथनी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ माएँ रहती हैं और ये दास सेवा करता है। आप कभी भी आकर इन सेवाओं को अपनी आंखों से देख लीजिएगा। यहाँ सवेरे हजारों की मात्रा में संत भोजन करते हैं, हजारों की मात्रा में ये वो संत होते हैं जो फुटपाथ पर रह करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे भजन करने वाले संतों को ये किसी के घर मांगने नहीं जाते मैया। ये साधु संत वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। ये वो साधु संत नहीं है कि कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ये वो संत हैं जो केवल वृंदावन में रहकर बिहारी जी का दर्शन पूजा करते हैं, और यहाँ रहकर ही जो मिल जाए वो खाकर बिहारी जी का भगवान का भजन करने वाले संत हैं। ये ब्रज मंडल को छोड़कर बाहर नहीं जाते। ये वो संत हैं संतों को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब्जी, कितना हो गया? 7 आइटम हो गए। लगभग 6 और 7 चीजें रोज बांटी जाती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सहित टोटल 5-6 चीजें संतों को रोज दी जाती हैं। कभी कभी प्रसाद, केला प्रसाद भी, और नाना प्रकार की चीजें बढ़ती रहती हैं। कभी संतों को कमंडल, कभी वस्त्र, कभी कुछ। यहाँ संतों के लिए दवा क्षेत्र भी चलता है। संत हो, जरूरतमंद हो, कोई भी हो, सबको निःशुल्क दवा गौरी गोपाल चिकित्सालय से मिल रही है। पोते ने निकाल दिया, घर से निकाल दिया। आज हम आपको एक माँ का दर्शन कराएंगे, एक ऐसी माँ जिसके अपने लोगों ने माँ को घर से निकाल दिया। कोई व्यवस्था नहीं, दर दर की ठोकर खाने पर वो माँ मजबूर है।
कहाँ जाएगी। तब वो माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आई। जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चे 2 वक्त की रोटी ना दे सके। ये जो माँ आपके पास सामने बैठी हैं, ये वही माँ है। इनके 5 बेटे हैं। जिस बेटे को माँ का हाथ पकड़कर सेवा करनी चाहिए, जिस बेटे को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, आज वही बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ये माँ ने 5 बच्चों को पालने में क्या ना दिया होगा। क्या माँ उंगली पकड़ के बच्चों को चलना नहीं सिखाती? क्या माँ बच्चों को भोजन बना के खिलाती नहीं है? अरे सारा काम करती है माँ बच्चों का, बच्चों के लिए अच्छे सपने देखती है। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो खुद की औलाद घर से निकाल देती है। समझो भक्तों कि उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसकी अपनी औलाद खुद के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया होगा। क्या गुजरती होगी उस माँ पर। उस माँ के आंसुओं का कौन हिसाब देगा। जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए सारा बलिदान दिया। कई बार पति के ना होने पर भी ना, एक माँ यहाँ ऐसी भी रहती हैं जिसके पति बचपन में जब बेटा गोद में था छोटा सा, तब उसके पति गुजर गए। अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके पाला और वही बच्चा बड़ा हुआ, शादी किया। तो जिस दिन बहू आई उसके कुछ दिनों बाद वो बच्चे ने अपनी माँ को निकाल दिया। वो माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही है। जरूर बढ़ाइए, आप सहारा बन जाओ इन माँओं का। मैया मत रोइएगा, आपके 4 बेटे हैं, अब 5वां भी है आपका ये बेटा अनिरुद्ध। हम सभी मिलकर भारतवासी आप सभी वृद्ध माओं की सेवा करेंगे और अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अभी इन माओं के बहते हुए आंसुओं को देखिए और इन आंसुओं को पहुंचने के लिए अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइएगा, ताकि इन माओं को यहाँ सहारा मिल सके। इन माँ के बेटों से बात हम लोगों ने यहाँ से की थी कि आपकी माँ यहाँ रह रही है, सूचना दी थी कि आपकी माँ यहाँ आई है, कि आप अपनी माँ को लेकर जाना चाहोगे। तो छोटे बेटे ने कहा बड़े से पूछ के बताता हूँ, बड़े ने कहा बड़े से पूछ के बताता हूँ, बड़े ने कहा और बड़े से पूछ के बताता हूँ। चारों एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अभी तक उनका कॉल बैक नहीं आया कि हम माँ को लेने आ रहे हैं कि नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि माँ कहाँ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ जिंदा है कि मर गई, उन्हें कोई, अरे माँ बच्चे 1 घंटे के लिए माँ की नज़र से चले जाएं तो रोती है माँ, और ये यहाँ कितने दिनों से माँ है, लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बच्चे तो अपनी माँ को वैसे ही निकाल देते हैं जैसे दूध से लोग मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है बूढ़े माँ बाप का। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ हर बच्चे से, माँ और भगवान ये पर्यायवाची हैं, या माँ कह दो या भगवान कह दो। ये जो माँ रो रही है ना, ये माँ नहीं बेटा, ये तुम्हारे भगवान रो रहा है। अपने भगवान को रुलाकर तुम कितने सुखी होगे। इसलिए मत सताना अपनी माँ को, मत रुलाना। उनके बच्चे भले इनके आंसू देख लें, हम नहीं देख सकते। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है अपने हाथ बढ़ाइए और इन माँओं का जरूर सहयोग कीजिएगा।